नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, जब ये अलाउदल गांजर का युद्ध समाप्त करके वापस आते हैं और माहिल पुनः आते हैं कन्नौज, इन्हें देखते हैं सकुशल, तो वो मन में सोचते हैं कि ये ना मरे, अगर ये मर जाते तो मेरा दुख कुछ कम हो जाता। और यही सोच विचार करके वो रानी तिलका के महल में जाते हैं। कहते हैं, बहन क्या हाल चाल है आपके? तब रानी तिलका कहती हैं कि बस सब ठीक है भैया, और आप सुनाइए, आप क्या सुना रहे हैं, आपकी क्या हाल चाल हैं? तब माहिल कहते हैं, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे आपके कन्नौज में अलाउदल का बड़ा ही वर्चस्व दिखाई दे रहा है। स्याही सफेदी कलमदान के मालिक नूनी आला बने हुए हैं। उदल जिस गली से निकल जाता है सब उदल को शीश झुकाते हैं। नौकरों को इतना बढ़ावा देना अच्छा नहीं है, और अगर ये इतने अच्छे होते तो मल्ला रानी क्यों निकाल कर इनको भगा देती? राजा परमाल ने क्यों इनको भगाया? ये लोग जो है बहुत षड्यंत्रकारी हैं। और कहता है, जयचंद राजा तो वैसे भी बुजुर्ग हैं और लाखन है तो केवल उदल की ही बात मानते हैं। तब तिलका कहती है, भैया इसका कोई उपाय बताइए। तब माहिल कहता है, बहन उपाय तो है एक, अगर तुम करना चाहो तो अकेले उदल को कामरू भेज दो और किसी को साथ में न ले जाए, और इधर पीछे से पत्र भेज दो कामसाय को कि उदल हमारे यहाँ से सारे जो है राज्य को हड़प चुका है और लाखन और जयचंद को उसने जेल में डलवा दिया है, और तुम्हारी बिटिया अगर यहाँ आ जाएगी तो वो भी देवला की चेरी बनने जा रही है। इसलिए जहाँ तक हो सके तो अपना धर्म बचा लेना, हम तो अपना धर्म नहीं बचा पाए। ऐसा पत्र जो है तुम उदल के जाते ही पीछे से भेज देना, तो ये वहाँ से जीवित नहीं लौटने पाएगा। और ये औरतों की बुद्धि कितनी होती है, उसके दिमाग में बात चढ़ जाती है कि अगर ये अलाउदल मारे जाएंगे तो हमारा राज्य सुरक्षित रहेगा। और माहिल उसी समय कहता है, जब उसको सोच में देखता है कि बहन गांजर के पैसे का क्या हुआ, किसके पास में यो हिसाब है? सारा पैसा ही तो उदल और आल्हा खा गए हैं, महुआ भेज दिया होगा। तो रानी तिलका कहती है, उस हिसाब की तो बात ही ना करो, कहीं कोई पता ही नहीं चलता वो पैसा किसके पास है, कितना आया कितना नहीं आया। तो रानी तिलका उदल की चर्चा करती जा रही हैं और माहिल की बातों से उत्साहित होते हुए वो अपना मन पक्का कर लेती हैं कि उदल को अवश्य में वो भेजना है। और जब माहिल ने देखा कि मैंने पक्का भूत चढ़ा दिया है, तब वो कहते हैं, बहन आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे राजकार्य हैं। वो वहाँ से विदा कराकर चले जाते हैं और तिलका रानी उसी समय आदेश भेजती हैं कि जाओ उदल को राज दरबार से अपने पास बुला लाओ। तब बांधी जाती है और वहाँ राजा जयचंद के दरबार में राजा को प्रणाम करते हुए कहती है, उदल तुम्हें माता तिलका ने बुलाया है। और इतना सुनते ही उदल तुरंत राज दरबार को छोड़कर राजमहल में जा पहुंचता है। राजमहल में पहुंचते ही माता तिलका उसका भव्य स्वागत करती हैं
बढ़िया पलंग बिछवाती हैं, लाल उसमें गद्दे पड़े हुए हैं, बैठता है और उन्हें प्रणाम करके पूछता है कि माता क्या कारण पड़ गया, आपने जो इस दास को याद किया। तब रानी तिलका कहती हैं, बेटा और तो सब कुछ है, तुम्हारे छत्र छाया में, तुम्हारे बाहुओं की छाया में हम सुख से हैं, लेकिन बिना बहू के मन नहीं लगता है और ऐसा कोई दिखता नहीं है जो मेरी बहू की विदा करा लाए, और मेरे विचार से तो तुम अकेले चले जाओ, हो सकता है कामसार राजी हो जाएं और विदा कर दें। तब उदल कहता है, माता मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, और अगर मैं वास्तव में बना फरवीर हूँ तो मैं आपकी बहू का गौना लेकर के ही आऊँगा, चाहे दिन रात तलवार चले। आप बिल्कुल निधड़क रहना अपने महलों में। इतना कहकर उदल चला जाता है रिजगिर में, और रिजगिर में जाते ही वो अपनी तैयारियों में लग जाता है। फुलवा रानी उसके पास आती है, उससे प्रेम से बात करना चाहती है। तब वो कहता है, तुम जाकर विश्राम करो रानी, मेरे पास समय नहीं है, ये पेट भरना भी बहुत कठिन है, मेरे जीवन में कभी शांति नहीं रह सकती है और इसी पेट की खातिर अभी मुझको निकलना है। तब रानी फुलवा अपना मन उदास कर लेती है और जाकर दूसरे कक्ष में जाती है। उधर अपनी समस्त तैयारियां करने के बाद आधी रात को चुपचाप निकल जाता है और पहुंच जाता है शहर बनारस। वहाँ पर चाचा सैयद से कहता है कि अपना लश्कर ले लो और मेरे साथ चलो बूंदी, क्योंकि रानी तिलका का यही आदेश है। और चाचा सैयद कहता है, बेटा क्या तेरी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है? तू क्या मानव के धोखे में है, जहाँ तूने अपने बाप का बदला ले लिया। यहाँ पर स्त्रियों का राज चलता है, जादू की बहुत अधिक भरमार है, घर घर औरतें जादू जानती हैं। जहाँ पर काठ के मनुष्य और काठ के घोड़े लड़ते हैं। उधर बोला, चाचा कुछ भी हो, चाहे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन गौना लेने चलना है। और जब ताला सैयद उसके कठिन प्रण को देखते हैं तो वो अपनी समस्त सेना के साथ तैयार हो जाते हैं और वहाँ से कूच करके पहुँचते हैं बूंदीगढ़। और जब ये अपना पत्र लिखकर भेजते हैं कामसाय को कि महाराज की चरणों में प्रणाम स्वीकार हो, हम यहाँ पर आ चुके हैं, हमें माता तिलका ने भेजा हुआ है और वो अपनी बहू का गौना कराना चाहती हैं, तो इसलिए सेना के लिए रसद और घोड़ों के लिए दाना घास भेज दीजिए। ऐसा पत्र लिख करके वो कामसाय को भेजते हैं। कामसाय पत्र पढ़ते ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उदल की वीरता से वो पिछली बार से ही प्रभावित हैं। वो कहते हैं, जाओ सूरज सा सम्मान उदल को यहाँ लेवा लाओ, और सारी फौज के लिए घोड़ा के लिए दाना घास भेजते हैं, फौज के लिए रसद भेजते हैं। इस प्रकार से कामसाय के मन में अभी कोई खोट न थी और बहुत भव्य दिव्य स्वागत की तैयारियां करते हैं। नगर के हर चौराहे को सजवा देते हैं और वहाँ सूरज जाते हैं। तब वो उदल को जो है राम जोहार करते हैं, कहते हैं चलिए दादा ने आपको बुलाया है। तब उदल कहता है, मैं ऐसे नहीं जा सकता हूँ,
मैं आप चाचा सैयद बैठे हुए हैं, वो मुझसे बुजुर्ग हैं, वही बताएंगे कि क्या उचित है। तब सूरज जाता है, उनकी भेंट देता है और ताला सैयद से कहता है कि चाचा क्या आदेश होता है। तब ताला सैयद कहता है कि वहाँ पर जादू का अधिकार है, घर घर में जादू की मार है और मैं इस तरह अकेले उदल को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत उद्यमी है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ झगड़ा न करने लगे। तब सूरज कहता है मैं आपसे वचन देता हूँ कि किसी भी प्रकार की घटियाई नहीं होगी। और जब गंगा की कसम खा जाता है सूरज, तब चाचा सैयद आज्ञा दे देते हैं कि ठीक है चले जाओ। तो उदल जो है सारे हथियारों को अपने शरीर में सजाता है, जरे बख्तर पहनता है और उसके बाद में सूरज के साथ चल देता है। मित्रों, आज का वीडियो अगर पूरी बात बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए शेष कल बताता हूं आपको। आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।